मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है, टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र स्वामी के द्वारा उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हुए आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक में प्रकाशित हैं और उनसे अपनी स्वाध्याय चल रही है। अभी अपनी 41वें नंबर की कर्म शक्ति की चर्चा चल रही है। कर्म शक्ति यानी इसका देखो जो परिभाषा आचार्य परमात्मा कहते हैं वो अपन पढ़ते हैं। इसके बाद गुरुदेव श्री के व्याख्यान को आगे अपना जहां तक चल गया है उसके आगे अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, यानी प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव, उस समय का जो सिद्ध रूप भाव है उस मयी कर्म शक्ति। यानी कहना क्या चाहते हैं कि आत्मा में एक ऐसी कर्म शक्ति है कि वह यहाँ निर्मल परिणाम ही लेना है। तो वो जो निर्मल परिणाम है सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध अवस्था तक का, वह उस समय का सिद्ध भाव उस रूप से आत्मा परिणमित हो, वह आत्मा का यह कार्य होए, ऐसी कर्म शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। ये चर्चा अपनी चलती आई है और इसमें अब अपनी आगे बढ़ती है बात पेज नंबर 418 से। कहते हैं कि जैसे ज्ञान गुण का ऐसा स्वभाव है। थोड़ी सी ये चर्चा यहाँ जो आज प्रारंभ हो रही है इसको सूक्ष्मता से अपन ग्रहण करेंगे। देखो, जैसे कि ज्ञान गुण का ऐसा स्वभाव है कि अपने सम्यक ज्ञान रूप कार्य को कर्म रूप माने कार्य रूप से प्राप्त करता है, किंतु अज्ञान को या कि विकार को या कि जड़ को अपने कार्य रूप प्राप्त करे, ऐसा ज्ञान शक्ति का स्वभाव नहीं। देखो, बात चलती है कर्म शक्ति की। कर्म शक्ति के कारण कर्म शक्ति स्वरूप आत्मा में कर्म शक्ति होने से अथवा आत्मा कर्म शक्ति स्वरूप होने से इसके ज्ञान गुण का भी ऐसा स्वभाव है। यानी ज्ञान शक्ति का ऐसा स्वभाव है कि अपने सम्यक ज्ञान रूप कार्य को कार्य रूप से करे, प्राप्त करे, किंतु अज्ञान को विकार को या कि जड़ के किसी कार्य को प्राप्त करे, ऐसा ज्ञान शक्ति का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार श्रद्धा गुण में ऐसा स्वभाव है कि अपने स्वभाव की प्रतीति रूप कार्य को यानी सम्यक दर्शन को अपने कार्य रूप से प्राप्त करता है, किंतु मिथ्यात्व को या कि विकार को या कि जड़ को अपने कार्य रूप से प्राप्त करे, ऐसा श्रद्धा शक्ति का स्वभाव नहीं। और सुनो, उसी प्रकार आनंद गुण में ऐसा स्वभाव है कि अपने अतीन्द्रिय अनाकुल आह्लाद के वेदन को अपने कार्य रूप से प्राप्त करता है, किंतु आकुलता
दुख या इंद्रिय विषयों को अपने कर्म रूप कार्य रूप से प्राप्त करे, ऐसा आत्मा की आनंद शक्ति का स्वभाव नहीं। कैसे कहा? ज्ञान गुण में ऐसा कोई शक्ति स्वभाव नहीं जो अज्ञान को विकार को करे। श्रद्धा गुण में ऐसा कोई स्वभाव नहीं जो मिथ्यात्व को, विकार को या जड़ को करे। इसी प्रकार आनंद गुण, सुख गुण में भी ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि वह आकुलता या दुख को उत्पन्न करे। तो फिर इन गुणों में ऐसी शक्ति है कि अपने सम्यक ज्ञान शक्ति की ऐसी शक्ति कि सम्यक ज्ञान रूपी कार्य को प्राप्त करे। आनंद गुण में ऐसी शक्ति कि वह अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद को प्राप्त करे, आह्लाद को प्राप्त करे, कार्य रूप से, कार्य प्राप्त करे का अर्थ कार्य रूप से प्राप्त करे। इसी प्रकार आत्मा के समस्त गुणों में समझ लेना चाहिए। ये तो तीन अपने सामने उदाहरण स्वरूप बात आई, ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, आनंद गुण की। लेकिन आत्मा के समस्त गुणों में इस प्रकार समझ लेना चाहिए। आत्मा के ऐसे स्वभाव को लक्ष्य में लेकर जहाँ एकाग्र हुआ, वहाँ उस स्वभाव के आश्रय से श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि का निर्मल कार्य वर्तता ही है, अर्थात वह कार्य सिद्ध हुआ ही है। इसलिए सिद्ध मानो उस समय का वह कार्य प्रकट हुआ ही है, प्राप्त हुआ ही है, उस समय का वह प्राप्यमाण भाव है। इसलिए अब यहां से देखो, जब अपने स्वभाव का लक्ष्य किया तो स्वभाव का लक्ष्य किया तो स्वतः ही वहां पर श्रद्धा, ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र आदि सभी गुणों का निर्मल कार्य वर्तता ही है। तो निर्मल कार्य कैसे उपजाऊं, यह आनंद गुण की निर्मलता कैसे प्राप्त हो, ये श्रद्धा गुण की निर्मलता कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की आकुलता का कोई भी यहाँ अवकाश ही नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों कि अपने आनंद, श्रद्धा, ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप जो अपना आत्मा परमात्म पदार्थ है, उसको जो लक्ष्य में लेकर के एकाग्रता हुई, उपयोग का वहां लगकर ढलकर टिकना हुआ, तो वहां निर्मल कार्य नियम से वर्तता है, अर्थात वह कार्य सिद्ध हुआ ही है। इसलिए मैं निर्मल कार्य प्राप्त करूं, ऐसी भी आकुलता बुद्धि, भेद बुद्धि वहां नहीं रहती। क्योंकि अपनी कर्म शक्ति से, कर्म शक्ति की चर्चा चलती है ना, प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, जो निर्मल भाव अपना उस समय का प्राप्य भाव है, उस रूप, उस कार्य रूप प्राप्त करने का आत्मा का स्वभाव ही है। तो यह कर्म शक्ति से वह माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि अनंत गुणों का निर्मल कार्य रूप हो ही गया है। ये चार लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि निर्मल कार्य की प्राप्ति की आकुलता की जरूरत नहीं है। यह निर्मल कार्य कब होगा, कैसे होगा, यह विचार का विषय तो है, पर आकुलित होने का विषय नहीं है। यानी अपने अनंत गुण स्वरूप एक रूप अभेद वस्तु शक्तिवान आत्मा को जो लक्ष्य में लेकर के उपयोग की जहाँ एकाग्रता हुई, उपयोग का वहाँ ढलकर और उसमें लगकर और जो एकाग्रता रूप परिणमन हुआ, तो वहाँ निर्मल कार्य नियम से होता ही है। स्वयं कार्य रूप होने के आत्मा के ऐसे स्वभाव को जो पहचान ले वो सबसे अच्छी बात है कि यह निर्मल ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद, पुरुषार्थ आदि अनंत गुण की निर्मल अवस्था, निर्मल कार्य रूप होना आत्मा का स्वभाव है। ऐसा जो पहचान ले, वह किसी ईश्वर को या कि अन्य को अपने कार्य का कर्ता नहीं मानता। अपना कार्य किससे होगा,
कि सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले तो उनसे होगा, अथवा कोई व्रत नियम आदि का राग होएगा तो उससे होगा, या कोई मोहिनी कर्म रास्ता देगा तो उससे होगा। ये सारी भ्रमणाओं को एकमात्र यह निर्णय ढा देता है। जैसे बहुत बड़ा रास्ते में कोई ढेर पड़ा हो जो जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, ऐसा ढेर एक पल मात्र में गायब हो जाए तो ये भ्रांति का जो ढगला पड़ा हुआ है कि मेरे निर्मल, मेरे आनंद, मेरे सुख की प्राप्ति में कोई देव गुरु शास्त्र की आवश्यकता है, किसी प्रकार के राग की मंदता की आवश्यकता है, अथवा कि कोई कर्म मुझे रास्ता दे इसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं कि एक बार यह निर्णय करो। क्या निर्णय करें? कि यह आत्मा के निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि परिणाम रूपी जो कार्य है, ऐसे कार्य होने का अपना आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। जब यह स्वभाव स्वयं का ही है तो फिर किसी की ओर देखने की जरूरत क्या है? देखो, स्वयं कार्य रूप होने के आत्मा के ऐसे स्वभाव को जो पहचान ले, कार्य ये करना है। हम सबको मिलकर माने अपन सब जो हैं, अपने को यदि उन सिद्ध समाज में जाकर के मिलना है तो यह कार्य करना है। क्या कार्य करना है? कि अपने निर्मल कार्य रूप परिणमित होने का, उस निर्मल कार्य की प्राप्ति कर लेने का मेरा अपना ही स्वभाव है। किसी ईश्वर, किसी अन्य को मैं अपने कार्य का कर्ता नहीं मानता। यह आत्मा किसी का कार्य है ऐसा वह नहीं मानता। कौन? जो सिद्ध समाज में शामिल होने वाला है। तथा इस आत्मा का कार्य अपने से भिन्न कहीं पर में होना नहीं मानता। इस प्रकार पर के साथ का संबंध टूटकर, क्या किया था इसने? संबंध किया था पर से। पर का इसका कोई संबंध है? अनादि से यह जीव को द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का कोई संबंध है कि नाना? कोई संबंध है नहीं। इसने संबंध माना तो क्या टूट गया? कि मान्यता टूट गई। क्या मान्यता टूट गई? कि यह द्रव्य कर्म मैंने बांधे हैं, यह मेरे बांधे हुए ये कर्म मेरे साथ संयोग में हैं, अथवा यह रागादि भाव यह मैंने किए हैं, यह विकारी भाव मेरे हैं। ऐसा इसने अनादि से अज्ञान के कारण संबंध माना है, लेकिन संबंध तोड़ दिया। तो तोड़ दिया माने कि पहले जुड़ा था फिर तोड़ दिया? कि ना, जुड़ा नहीं था, जुड़ा मानता था, वो मान्यता तोड़ दी तो सारे संबंध टूट गए। और सारे संबंध कैसे टूट गए? कि किसी से कुछ मिलेगा, किसी से कुछ मिलेगा, देव गुरु शास्त्र निमित्तों से मिलेगा, या कि राग की मंदता से मिलेगा, या कर्म ठिकाना रास्ता देगा तो मिलेगा। ऐसी मान्यता एक झटके में टूट गई। कैसे टूट गई? कि अपने निर्मल कार्य की प्राप्ति का, प्राप्त कर लेने का मेरा अपना ही स्वभाव है। ये कर्म शक्ति से जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा, ये आत्मा में एक ऐसी कर्म शक्ति है कि जिसके द्वारा, जिसके कारण यह अपने निर्मल कार्यों को आप अपने में स्वयं ही प्राप्त करे। ऐसी शक्ति, ऐसा स्वभाव आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। इस एक विश्वास मात्र में वह सारा का सारा संबंध टूट गया। और फिर क्या हुआ? कि स्वयं में ही एकता रूप अभेद परिणमन होने से वहां विकार रूप कार्य भी नहीं रहता। अब वहां जो परिणति में विकार वर्तता था, वो विकार भी वहां पर अब दिखाई देता नहीं।
क्योंकि स्वभाव में अभेद रूप वर्तती जो परिणति है उसमें वहां निर्मल भाव ही वर्तता है। ऐसे वर्तते हुए सिद्ध रूप भाव को कार्य रूप से प्राप्त करे, ऐसी आत्मा की कर्म शक्ति है। अरे जिसने जड़ के कार्य को या कि विकार विभाव पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव को शुभ विकल्प को अपने कार्य रूप से माना है, उसने आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना है। ये क्या कह दिया? जिसने जड़ के कार्य को, जड़ के कार्य में क्या लेना कि कर्म बंधन का कार्य और शरीर का कार्य यह मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया जाता है, अथवा कषाय की मंदता का जो शुभ विकल्प है वह मेरा कार्य है, ऐसा जो मानता है उसने आत्मा के स्वभाव को जाना ही नहीं है। इसलिए उसे धर्म कार्य नहीं होता, अधर्म ही होता है। धर्मी साधक को भी दया भक्ति पूजा यात्रा आदि का शुभ राग होता है, किंतु वे राग को अपने स्वभाव का प्राप्य नहीं मानते। प्राप्य नाम अपने स्वभाव से हुआ कार्य नहीं मानते, यानी अपना कार्य नहीं मानते। तो राग भाव जो दया का परिणाम है, दान का परिणाम है, भक्ति पूजा का परिणाम है, क्या यह परिणाम आत्मा का नहीं? कि ना, यह परिणाम आत्मा उपजा सकता नहीं, क्योंकि ऐसी शक्ति ही नहीं आत्मा में। तो फिर कैसी शक्ति है आत्मा में? कि आत्मा में तो ऐसी शक्ति विद्यमान है त्रिकाल तीनों काल, कि यह अपने निर्मल कार्य को करे, अपने निर्मल आनंद निराकुल आनंद ज्ञान दर्शन सुख चारित्र इसको प्राप्त करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव। वे राग को, धर्मी को राग होता है, दया का, भक्ति का, पूजा का, तीर्थ यात्रा का, लेकिन वह राग को अपने स्वभाव का कार्य नहीं मानते, उसे स्वभाव का प्राप्य नहीं मानते। उस समय स्वभाव की एकता से जितनी निर्मलता वर्तती है, उसी है ना, उसी को ऐसे पढ़ो, उस ही को वे अपने कार्य रूप से स्वीकार करते हैं। यही धर्मी का धर्म है। थोड़ा अपन आगे चलेंगे, 420 पेज आएगा और ऊपर की करीब 14-15 लाइन छोड़कर बीच में जहां से चर्चा है वो एक पैराग्राफ अपन देखते हैं। देखो, कहते हैं कर्म शक्ति की चर्चा चल रही है ना। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति यानी आत्मा में अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अनंत गुणों के निर्मल कार्य को प्राप्त करे, यानी निर्मल कार्य रूप परिणमित हो, यानी उस निर्मल कार्य वह उसका अपने स्वभाव से होए, ऐसा इसके स्वभाव की कर्म शक्ति पड़ी हुई है। तो ये कर्म शक्ति जो है वह कोई एक ऐसा अपन ने देखा था ना, ये देखो ये कहाँ गया, ये ज्ञान में सम्यक ज्ञान रूप परिणमन, श्रद्धा का सम्यक श्रद्धा रूप परिणमन, ऐसा परिणमन होने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। ऐसी कर्म शक्ति, वह कर्म शक्ति किसी पर के आधार से या विकल्प के आधार से नहीं है, इसलिए वे कोई आत्मा के कर्म रूप नाम कार्य रूप नहीं होते। पर का कोई कार्य, विकल्प का कोई विकल्प रूपी कोई कार्य, वह आत्मा के कार्य नहीं होते। एक बात तो पर के आधार से, विकल्प के आधार से यह कर्म शक्ति नहीं है, एक। दूसरी बात, अकेली पर्याय के आधार से भी कर्म शक्ति नहीं है, इसलिए पर्याय के आश्रय से निर्मल कर्म प्राप्त नहीं होता, अथवा पर्याय स्वयं दूसरे समय के कार्य रूप नहीं होती। कर्म शक्ति तो आत्मद्रव्य की है,
ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि यह जो कर्म शक्ति अपने निर्मल कार्य को सिद्ध भाव, सिद्ध माने जिस समय जो होना है ऐसे प्राप्य भाव रूप कार्य होने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। और यह शक्ति किसी पर निमित्त आदि के आधार से नहीं है, किसी राग की मंदता तीव्रता आदि किसी विकल्प के आधार से नहीं है, तो किसी निमित्त का और किसी राग आदि मंद कषाय रूप प्रवृत्ति का हमें आधार यानी आश्रय लेना पड़े ऐसी दरकार ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक एक समय होती हुई जो वर्तती पर्याय है वह पर्याय के आधार से भी कर्म शक्ति नहीं है। कर्म शक्ति का परिणमन पर्याय में है, लेकिन पर्याय के आधार से कर्म शक्ति नहीं रही हुई है। कर्म शक्ति तो अपने त्रिकाली भगवान आत्मा, ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा के आधार से है। तो पर्याय के आधार से कर्म शक्ति नहीं है, इसलिए पर्याय के आश्रय से भी निर्मल कार्य प्राप्त नहीं होता, पर निमित्तों के आधार से प्राप्त नहीं होता, रागादि कषाय मंद के आधार से प्राप्त नहीं होता, और किसी पर्याय के आधार आश्रय अवलंबन से भी यह निर्मल कार्य प्राप्त नहीं होता, अथवा पूर्व की पर्याय अगले निर्मल कार्य रूप परिणमित नहीं होती। ये भी समझ लेना, एक साथ पूरी बात रख दी है, एकदम जैसे छिलका उतार करके अपने सामने माल रख दिया है। नारियल गोला होता है ना, सफेद श्वेत धवल मीठा, तो ऊपर का सब छिलका फिलका हटा करके लाल वाल परत वरत हटाकर एकदम सामने ऐसे, ये तो अंदर की बात है, उसमें नारियल गोले में तो सब घटित हो जाता है बाहर का भी। यहाँ वहीं से पकड़ना जरा इतना कि सारी बात 4 लाइन में रख दी। कहते हैं पर के आधार से नहीं है यह कर्म शक्ति, विकल्प के आधार से नहीं है कर्म शक्ति, एक समय की वर्तती हुई अपनी पर्याय के आधार नहीं है कर्म शक्ति, अथवा पर्याय पूर्व की पर्याय परिणमित होकर के नवीन निर्मल कार्य रूप होए ऐसी नहीं है इसमें शक्ति। तो कर्म शक्ति तो आत्म द्रव्य की है, इसलिए आत्म द्रव्य के आश्रय से आत्मा स्वयं निर्मल कर्म रूप से परिणमित हो जाता है। इस प्रकार आत्मा और उसके कर्म की अभेदता है। क्या कहते हैं, ये थोड़ी लाइन समझना। पहली बात कही, कर्म शक्ति तो आत्म द्रव्य की है, यह आत्मा में त्रिकाल विद्यमान रूप से रही हुई है। ऐसी यह जो कर्म शक्ति है, तो कर्म शक्ति स्वरूप आत्म द्रव्य की अभेदता से, आत्मा आश्रय से, अवलंबन से यह आत्मा स्वयं निर्मल कर्म रूप से परिणमित हो जाता है। इस प्रकार आत्मा और उसका कार्य, कौन सा कर्म शक्ति नहीं, कर्म शक्ति तो त्रिकाल आत्मा में है, पर उसका जो वर्तता हुआ वर्तमान कार्य है, यानी सर्व बाह्य अवलंबन छोड़कर एक अपने अभेद द्रव्य स्वभाव के अवलंबन में परिणमित होता जो परिणाम है, वो कार्य की उस अपने स्वरूप के प्रति ढले हुए निर्मल कार्य की और निर्मल वस्तु की अभेदता है। जो परिणाम अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के वर्तता है, वह परिणाम और कर्म शक्ति संपन्न स्वरूप आत्मा उसकी अभेदता है। इस अभेदता के आश्रय से कर्म शक्ति की यथार्थ प्रतीति होती है, और इसमें व्यवहार के आश्रय से निर्मल कार्य होता है। यह बात तो भूसे की तरह उड़ जाती है। बहुत गंभीर है लाइन, पकड़ लेना इसका भाव। कोशिश करते हैं अपन कि इसका भाव अपन स्पष्ट कर सकें। तो देखो क्या कहना चाहते हैं, ऊपर से देखना जरा। निमित्त का निषेध किया कि कोई पर निमित्त में किसी के आधार से कर्म शक्ति नहीं है, किसी रागादि विकल्प के आधार से नहीं है।
एक समय में वर्तती हुई जो पर्याय है उसके आधार से भी कर्म शक्ति नहीं है। तो ये तीनों के आधार कर्म शक्ति नहीं है, तो ये तीन का अवलंबन छूट गया। छूट गया माने निषेध किया। किसका? कोई भी पर का किसी भी राग की कषाय रूप मंद तीव्र अवस्था यानी विकल्प का और एक समय की अवस्था पर्याय का निषेध हो गया कि ये इनके आश्रय से, इनके आधार से कर्म शक्ति नहीं है। तो कर्म शक्ति किसकी है? कि आत्मद्रव्य की है। तो अपने आप ये फलित हुआ कि जिसके आधार से कर्म शक्ति है उसका आलम्बन लो तो अपनी पर्याय में निर्मल कार्य की प्राप्ति होगी। ये बात अपने आप खड़ी हो गई। अब कहते हैं कि आत्मद्रव्य का जो आश्रय लेती है पर्याय, कौन पर्याय माने वह कार्य, वह बरतता हुआ वर्तमान कार्य रूप भाव अवस्था जो अपने द्रव्य अभेद वस्तु का आश्रय लेती है। क्यों लेती है? कि कर्म शक्ति स्वरूप अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा है। 3 एक पेज आगे होगा कल से। देखो, कर्म शक्ति किसकी कही? आत्मद्रव्य की। तो आत्मद्रव्य का आलम्बन लेगा कौन? कौन लेगा आलम्बन? पर्याय, बरतती हुई दशा अवस्था। उसने जो आलम्बन लिया तो आलम्बन लेने से क्या हुआ कि वह पर्याय स्वयं निर्मल कार्य रूप परिणमित हुआ। ऐसे निर्मल कार्य रूप परिणमित वह जो पर्याय है उसकी अपने आत्मा के साथ अभेदता है। यानी समस्त बाह्य अवलंबन निमित्तों का, राग का, पर्याय मात्र का अवलंबन छोड़कर जो अपने द्रव्य स्वभाव एक रूप ध्रुव सामान्य वस्तु का अवलंबन लेती जो पर्याय है, वो पर्याय अपनी वस्तु के साथ, आत्मा के साथ अभेद है। इस अभेदता में कर्म शक्ति की यथार्थ प्रतीति है। मैं कर्म शक्ति स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय में विश्वास किया। उसमें क्या विश्वास किया? कि मेरी दशा में होने वाला निर्मल जो भी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर का जो परिणमन है वह वैसे परिणाम को प्राप्त करने की, वैसे परिणाम रूप परिणमने की मेरी अपनी शक्ति है। तो यह शक्ति के कारण मेरी अवस्था में निर्मल कार्य की प्राप्ति होती है। यह शक्ति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। यह शक्ति कोई पर के आधार नहीं, विकल्प के आधार नहीं, एक समय की पर्याय के आधार भी नहीं है। यह शक्ति जिसके आधार है उसका आलम्बन लिया वर्तमान पर्याय में, तो वह पर्याय हो गई उस वस्तु से अभेद। इस अभेदता में कर्म शक्ति की यथार्थ प्रतीति है, क्योंकि कर्म शक्ति स्वरूप आत्मा की प्रतीति है, उसमें कर्म शक्ति की प्रतीति है। अब देखो क्या कहते हैं, इसमें क्या बात सिद्ध हो गई कि जो परिणाम निर्मल रूप परिणमता हुआ उस समय का प्राप्त, वह परिणाम ने आत्मा का आश्रय लिया, वही परिणाम निर्मल है। वही अनंत निर्मलताओं के अंश का वहां पर वेदन है। तो ये जो कर्म शक्ति की यहाँ यथार्थ प्रतीति है, तो किसी व्यवहार के आश्रय से निर्मल कार्य हो जाएगा, यह बात भूसे की तरह उड़ गई। कैसे उड़ गई? यानी कोई राग की मंदता का परिणाम आत्मा के स्वरूप का आलम्बन कराने में समर्थ नहीं है कि बिल्कुल समर्थ नहीं। आत्मा के चिंतन का जो विकल्प है, क्या वह विकल्प आत्मा के स्वरूप का आलम्बन कराने में समर्थ है कि नहीं है? कैसे मालूम पड़ा कि ये जो परिणाम समस्त विकल्प आदि और एक समय की पर्याय पर का, विकल्प का, एक समय की अवस्था का आलम्बन छोड़े और वह पर्याय एक रूप अपने अभेद आत्मा का लक्ष्य करे और लक्ष्य करके उसमें जो रम जाए, तो उस पर्याय में निर्मल कार्य की प्राप्ति है। और वह निर्मल कार्य में ही मैं कर्म शक्ति स्वरूप आत्मा वस्तु हूँ ऐसी प्रतीति होती है। तो कोई व्यवहार से हो जाएगा ये बात। तो क्यों कि ये जिस कार्य ने, इस निर्मल कार्य ने जिस कर्म शक्ति स्वरूप आत्मा की प्रतीति करी है, उसका वेदन संचेतन किया है, वह तो विकल्प का आश्रय छोड़ के हुआ है।
तो किसी विकल्प के व्यवहार के आश्रय से निर्मल कार्य होगा। यह बात भूसे की तरह उड़ गई। भूसे की तरह उड़ गई का मतलब ऐसा होता है कि कोई गेहूं चना आदि है ना, उसमें भूसा भी मिला हुआ है। जैसे ही उसको ऐसे ऊपर से ऐसे डाला, हाथ ऊंचा करके डाला, तो दाना नीचे और भूसा बाहर ऐसे उड़ जाती है। अनंत शक्ति से अभेद चैतन्य द्रव्य है। अरे उस ही के आश्रय से समस्त गुणों का निर्मल कार्य होता है। इसके अतिरिक्त देख लो और समझ लो, इसके अतिरिक्त श्रद्धा आदि गुण का भेद करके, ये श्रद्धा, ज्ञान, सुख, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, ऐसा भेद करके उस भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शनादि कार्य करना चाहे तो ऐसा होता नहीं। कितनी बात कहना है, एक पैराग्राफ में कितना कहना है गुरुदेव श्री को। ये तो आचार्य परमात्मा ने तो आधी लाइन कही, प्राप्त मान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, उसमें इतना माल निकाल करके गुरुदेव देते हैं। और एक ही पैराग्राफ को अपन यदि एक दिन पूरा भी वाँचते रहे, घंटे 2 घंटे, तो भी इसमें पूरा नहीं होता है। इतना गजब का माल है। एक ही पैराग्राफ में कह रहे हैं कि भाई तुम कर्म शक्ति स्वरूप हो, तब तो तुम्हारे कार्य होता है। तो कर्म शक्ति स्वरूप हो तो कर्म शक्ति किसी पर के आधार है कि ना, विकल्प के आधार के ना, तो एक समय की पर्याय के आधार के ना, तो गुण भेदों के आधार के, गुण भेदों से भी देखेगा तो तेरा कार्य नहीं। पूरा भेद ज्ञान का यहाँ पर रीति टेक्निक पूरी की पूरी यहाँ उपस्थित कर दी है। देख लो, गुण भेद को लक्ष्य में लेकर आश्रय करने से गुण सम्यक रूप से परिणमित नहीं होते। अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेकर आश्रय करने से श्रद्धा आदि समस्त गुण अपने अपने निर्मल कार्य रूप से परिणमित होने लगते हैं। थोड़ा अपन आगे बढ़ करके देखते हैं, 5-8 लाइन है। ये बात अपनी आती रहती है, इसलिए मैंने छोड़ दी। चिरायते की थैली पे मिश्री या शक्कर लिखने से वह मीठा नहीं हो जाता, तो दया दान आदि का राग वह धर्म नहीं हो जाएगा। धर्म तो भैया आत्मा का कर्म नाम कार्य है, और उसकी प्राप्ति आत्मा में से ही होती है। सम्यक दर्शन यद्यपि श्रद्धा गुण का कार्य है, किंतु वह श्रद्धा गुण, ये भी बहुत बारीक पैराग्राफ, बारीक मतलब इसमें सूक्ष्म है बात, थोड़ी समझ रहे हैं। धर्म माने क्या कि धर्म माने निर्मल भाव, निर्मल अवस्था, निर्मल दशा, ठीक है ना। वह निर्मल अवस्था, निर्मल भाव, निर्मल दशा धर्म है। वह धर्म आत्मा का कार्य है, और वह कार्य की प्राप्ति आत्मा में से ही होती है। क्यों, किसका कार्य कहा जा रहा है? आत्मा का। जिसका कार्य कहा जाए वो उसमें से प्राप्ति होती है। क्यों कि वह कर्ता का इष्ट होता है। कर्म की व्याख्या आती है ना, कर्म किसे कहना? कर्ता का इष्ट। तो कर्ता का इष्ट, आत्मा का इष्ट कौन है? निर्मल भाव। तो उसकी प्राप्ति आत्मा में से ही होती है। अब जरा देखना थोड़ा सा गंभीरता से। सम्यक दर्शन यद्यपि श्रद्धा गुण का कार्य है, किंतु वह श्रद्धा गुण अनंत गुण के पिंड से पृथक होकर कार्य नहीं करता। बहुत इतनी समझो, आत्मा और आत्मा के स्वरूप की ऐसी चर्चा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। ऐसी चर्चा पूज्य श्री ने करके अपने सामने रख दी। 1940, आज से 80 साल पुरानी बात है। क्या गजब की बात है। देखो, सम्यक दर्शन यद्यपि श्रद्धा गुण का कार्य है, किंतु वह श्रद्धा गुण अनंत गुण के पिंड में से पृथक होकर के कार्य नहीं करता है। अलग अलग गुण की अलग अलग कर्म शक्ति माने कार्य रूप होने की शक्ति नहीं है। श्रद्धा गुण की कर्म शक्ति, ज्ञान गुण की कर्म शक्ति, चारित्र गुण की कर्म शक्ति, आनंद गुण की कर्म शक्ति ऐसे नहीं है। किंतु अखंड आत्म द्रव्य की एक ही कर्म शक्ति है,
वह कर्म शक्ति समस्त गुणों में व्याप्त होकर अपना कार्य करती है। ये वस्तु की अभेदता का कोई अद्भुत स्वरूप है ना। जैसे अपन जानते हैं ना, उदाहरण के लिए सोना में चिकना पीला भारी, तो जो चिकनापना है वह पीलेपन रूप है और जो पीलापना है वह चिकनेपने रूप है। लेकिन जो चिकनापना है वो पीलापना नहीं है और जो पीलापना है वो चिकनापना नहीं है, क्योंकि पीला वर्ण गुण का कार्य है और चिकना स्पर्श गुण का कार्य है। लेकिन उसका पीलापना चिकना है और उसकी चिकनाई पीली है। ये इस प्रकार ऐसे सोने में अपने को अभेद दिखाई देता है ना, ऐसे ही यह अखंड आत्म द्रव्य अनंत गुणों का एक रूप अभेद पिंड है। और ऐसे अनंत गुणों के जो सम्यक दर्शन अलग गुण का कार्य है, सम्यक ज्ञान अलग गुण का कार्य है, सम्यक चारित्र अलग गुण का कार्य है, आनंद अलग गुण का कार्य है। लेकिन ये गुण अपने अपने कार्य को उस द्रव्य में पृथक पृथक होकर नहीं करते। वे सब ही अखंड आत्म द्रव्य की एक जो कर्म शक्ति है जिससे कि उन गुणों का कार्य हो रहा है, वो कर्म शक्ति समस्त गुणों में पसर करके अपना कार्य करती है। कर्म शक्ति का प्रत्येक गुण में रूप है। ये विभुत्व शक्ति अपन ने पढ़ी थी ना, उसकी बात है। इसलिए समस्त गुणों का निर्मल कार्य अखंड द्रव्य के आश्रय से ही होता है। ये इसलिए पकड़ो क्या कहते हैं। आत्मा, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, चारित्र, वीर्य और सक्षत प्रभुत्व ऐसे अनंत गुण स्वरूप है और प्रत्येक गुण का कार्य वह गुण ही करता है, अन्य गुण नहीं करता। लेकिन वह अखंड पने रहकर करता है, यानी ज्ञान गुण छुट्टा पढ़ करके कार्य करे ऐसा नहीं है। कार्य रूप जो भाव है वह कर्म शक्ति का भाव है। कर्म शक्ति के कारण वह भाव होता है, कार्य रूप भाव। और वह कार्य रूप भाव, वह कर्म शक्ति अनंत गुणों में पसर करके व्यापक हो करके वह सब गुणों का अपना अपना कार्य होता है। तो सब गुणों के अनंत निर्मल कार्य की प्राप्ति के लिए तुझे गुणों का आलम्बन नहीं लेना है, गुण भेदों का। तेरे तो अखंड एक आत्मा है, उसका आलम्बन ले ले। क्यों कि कर्म शक्ति का रूप, कर्म शक्ति के कार्य रूप जो वर्तमान निर्मल परिणाम की प्राप्ति होती है वह कर्म शक्ति का कार्य है और वह कर्म शक्ति सारे गुणों में व्यापक है। इसलिए समस्त गुणों का निर्मल कार्य अखंड द्रव्य के ही आश्रय से होता है। केवल ज्ञान भी आत्मा का कर्म है और 8 कर्म रहित ऐसी सिद्ध दशा भी आत्मा का कर्म है, आत्मा का कार्य है। आत्मा अपनी शक्ति से ही उस कर्म रूप परिणमित होता है, कहीं बाहर से वह कर्म नहीं आता है। ये एक श्रीमद् का आता है, उसका गुरुदेव ने खुलासा किया है। देखो, आत्म भावना भावते पामे केवल ज्ञान, ऐसा एक आता है वाक्य उनका कि आत्म भावना से जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है। इसका क्या आशय है? यहाँ तो क्या है, अर्थ बाद में समझना है, आशय पहले समझना है। जिनवाणी को समझने की तरकीब ये है कि शब्दार्थ से समझना तो है लेकिन शब्दार्थ नहीं समझना है, अपने को उसका भावार्थ और तात्पर्य समझना है। देखो, केवल ज्ञान रूपी कार्य जीव बाहर से नहीं लाता, किंतु अपने में तन्मय होकर अपने आत्म स्वभाव की भावना करते करते आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान रूप हो जाता है। तो आत्म भावना का अर्थ क्या कि आत्म भावना भाने से ऐसा रटता रहे, ये अर्थ है? अरे नहीं, किंतु आत्मा क्या है और उसकी भावना कैसी होती है उसे जाने नहीं, तथा बाह्य से अथवा इस प्रकार बोलने के राग से मुझे लाभ हो जाएगा ऐसा माने उसे केवल ज्ञान नहीं होता, वह तो अज्ञानी ही रहता है। बोलते रहे
ऐसे है ना, शुद्ध चिद्रूपो हम, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं गायक हूं, और ऐसी विकल्पों की उसमें दौड़ता रहे और माने कि देखो मेरे विकल्प अब कितने अच्छे आते हैं। तो तू विकल्प का प्रेमी है कि इस निर्विकल्प वस्तु का प्रेमी? बहुत गंभीर है मामला। केवल ज्ञान कैसे होता है? प्रश्नवाचक कहते हैं कि आत्मा की भावना से। यानी ये इसमें से ही प्रश्न उत्तर निकालना। ये वाक्य आया है ज्ञानियों का, आत्म भावना से जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है। हमें क्या प्राप्त करना है? केवल ज्ञान। कैसे होगा? आत्म भावना से। तो कैसे होता है कि आत्मा की भावना से? तो आत्मा कैसा? प्रश्न ये आना चाहिए। ये देखो, प्रश्न की भी बात कहाँ से क्या उठनी चाहिए, वो वाली बात है। आत्म भावना कही तो आत्मा कैसा, ये प्रश्न उठना चाहिए। आत्मा की भावना कैसी, ये नहीं, ये बात की बात है, ये बात की बात है। आत्मा कैसा? तो कहते हैं कि ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण वस्तु, ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा की भावना। अब भावना का अर्थ, भावना यानी उसके सन्मुख होकर उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता होना, वह केवल ज्ञान का उपाय है। और जिसे निमित्त की या पुण्य की भावना है, उसे आत्मा की भावना नहीं है। इस आत्मा को शांति की आवश्यकता है। आत्मा का शांति रूपी कार्य कहाँ है, उसकी ये बात है। तो कहते हैं इस आत्मा का शांति रूपी कार्य शुद्ध स्वभाव के अतिरिक्त किसी विकल्प में अथवा देवगुरु शास्त्र में या कि गुफा पर्वत आदि में नहीं है। इसलिए हे भाई, बाह्य दृष्टि छोड़कर अपने आत्मा में ही शांति को ढूंढो। ये समझो, अपने को एक ऐसा, जैसे वैद्य जी दे देना, ये पुड़िया ले जाओ, बस भूल जाओ, सब ठीक हो जाओ। ऐसी पुड़िया है ये कि ना तो देवगुरु शास्त्र में है शांति, न उनके प्रति वर्तते विकल्प में है शांति, न किसी गुफा पर्वत तीर्थ स्थानों में है शांति। शांति कहाँ है? कि शांति आत्मा में है। तो यहाँ ढूंढो। इसका उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार मिश्री स्वयं मीठी है, नींबू स्वयं खट्टा है, कोयला स्वयं काला है, अग्नि स्वयं गर्म है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है। अग्नि में को गर्म करने के लिए आप क्या, कौन सा विकल्प करते हो, और अग्नि को गर्म करने के लिए कौन सा साधन करते हैं? अग्नि स्वयं गर्म है। मिश्री को मीठा करने की कोई तरकीब बता दो महाराज, कि किसमें डाल दें मिश्री कि ये मीठी हो जाए। किस चीज में डालें मिश्री कि मिश्री मीठी हो जाए? ऐसा कभी आपको चित्त में प्रश्न आता है? नहीं आता। क्योंकि तुम्हें, हमें मिश्री की मीठापन के स्वभाव की प्रतीति है, उसका विश्वास है, शंका नहीं है, निशंकता से विश्वास है। मिश्री माने मीठी, नमक माने खारा। भाई मैं कुछ नींबू लाया था 4-5 बाजार से, इनको खट्टा करना है, आप कोई तरकीब बता दो ये खट्टे हो जाए। ऐसे यह आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है, जैसे नींबू खट्टे स्वरूप है, मिश्री मीठे स्वरूप है ना। कोयला काला पने से स्वयं है, अग्नि स्वयं गर्म है। ये कोयले को काला करने की कोई रीति विधि हो तो बताओ। तो कहते हैं कि ये आत्मा को शांति प्राप्त करने की कोई रीति विधि हो तो बताओ। अरे यह आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है, तू आत्मा का आलम्बन ले, तो मिश्री का आलम्बन ले तो मीठापना प्राप्त हो। उसी प्रकार आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है भाई। ऐसे अपने आत्मा की ओर देखने से वह स्वयं ही माने पर्याय में शांति स्वरूप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाहर में शांति ढूंढे अथवा बाह्य साधन द्वारा शांति प्राप्त करना चाहे, वह अपने आत्मा को
या आत्मा की शक्ति को नहीं मानता है उसे शांति नहीं मिलती। बीच में एक उदाहरण है, मनुष्य चक्रवर्ती को पहचान कर सेवा करे तो लक्ष्मी का लाभ मिलेगा, और चक्रवर्ती को न पहचाने निर्धन भिखारी को चक्रवर्ती मानकर सेवा करे तो कोई लाभ नहीं होगा। ये वाली बात है। तो कहते हैं चैतन्य चक्रवर्ती को पहचान कर सेवन करे तो सम्यक दर्शन रत्नत्रय लक्ष्मी का लाभ होगा, लेकिन चेतन चक्रवर्ती को न पहचाने और राग की तुच्छ वृत्तियों को चेतन स्वभाव मानकर उनका सेवन करे तो उसे रत्नत्रय का लाभ प्राप्त नहीं होता। एक ये चर्चा आई है, देखना, आप पुण्य से धर्म नहीं मानते इसलिए आप पुण्य को उड़ाते हो। इस प्रकार कुछ लोग ना समझी के कारण शिकायत करते हैं, है ना। बहुत लोगों को, अपने मुमुक्षुओं को शिकायत है, ये अंदर अंदर में बोलते नहीं जोर से, अंदर अंदर में शिकायत है कि पुण्य से आप कहते हो धर्म नहीं होता, आप तो उड़ा देते हो, लतिया देते हो, ऐसा भी कहे ना समझी से। इस प्रकार कुछ लोग ना समझी के कारण शिकायत करते हैं। सुनो अभी, किंतु वास्तव में जो पुण्य को पुण्य नहीं मानता और पुण्य को सच्चा धर्म मानता है वही पुण्य को उड़ा रहा है। पुण्य को तूने धर्म माना तो पुण्य नहीं माना ना, पुण्य को ही धर्म माना, इसलिए पुण्य तत्व का पृथक अस्तित्व उसकी मान्यता में रहा ही नहीं। 9 तत्व हैं, 7 तत्व हैं। 9 तत्व में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध ऐसे आया ना, संबर निर्जरा मोक्ष, थोड़ा बंद उधर आ जाता है। और पुण्य अलग रखा कि नहीं रखा, और संवर निर्जरा अलग रखा कि नहीं रखा। संवर को धर्म कहा तो पुण्य भी धर्म और संवर भी धर्म, ऐसा है क्या? यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम पुण्य का मखौल उड़ाते। अरे पुण्य तो वो चीज है जो तुझे बाहर के वैभव देती है, और धर्म वो चीज है जो अंतरंग की शांति देती है। दोनों के का हिसाब अलग, दोनों का फल अलग, दोनों की जात अलग। अभी तो चल रहा है ना अपना पुण्य पाप अधिकार, उसमें बहुत चर्चा है, आगे और चर्चा आने वाली है। ज्ञानी तो पुण्य को ही धर्म माना, पुण्य तत्व का पृथक अस्तित्व उनकी मान्यता में रहा ही नहीं। ज्ञानी तो पुण्य को पुण्य रूप जानते हैं और धर्म को उससे भिन्न धर्म रूप जानते हैं, इसलिए उनकी मान्यता में पुण्य और धर्म दोनों का दो है ना, दोनों का भिन्न भिन्न यथावत अस्तित्व रहता है। ज्ञानी तो पुण्य को पुण्य रूप से स्थापित करते हैं और अज्ञानी उसकी उत्थापना करते हैं। इसका अज्ञानी ही ये है कि पुण्य को धर्म मानता है तो पुण्य नहीं मानता, तो पुण्य को तो उत्थापित कर देता है। हाँ, जिस प्रकार हरी निवोली को कोई नीलमणि मान ले तो वो निवोली को भी नहीं जानता और नीलमणि को भी नहीं जानता। कांच के टुकड़े को कोई हीरा मान ले तो वह कांच भी नहीं जानता और हीरे को भी नहीं पहचानता। बिल्ली को ही शेर मान ले तो वह बिल्ली को भी नहीं जानता और शेर को भी नहीं पहचानता। ये तो सामान्य बिल्कुल सरल बात है। उसी प्रकार जो राग को ही वीतराग धर्म मान ले वह राग को भी नहीं जानता और उसे धर्म की भी पहचान नहीं है। व्यवहार के आश्रय से निश्चय का प्रकट होना मानता है, वह ना तो व्यवहार को जानता है और न निश्चय को जानता है। निमित्त उपादान का कोई कार्य करता है ऐसा जो मानता है वह निमित्त को भी नहीं जानता है और न उपादान को ही जानता है। स्वयं का कार्य पर के आश्रय से होता है ऐसा जो मानता है वह स्वयं को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। देखो, देव गुरु शास्त्र का उपदेश तो ऐसा है कि तेरे आत्मा के आश्रय से ही तेरा धर्म है। पर आश्रय से शुभ राग की वृत्ति उठती है वह तेरा धर्म नहीं है। ये तो मूल बात है। सर्वज्ञ परमात्मा के उपदेश में
गुरुओं की परंपरा में, जिनवाणी में ये उपदेश है कि आत्मा के आश्रय से ही तेरा धर्म है, पर आश्रय में जो वृत्ति शुभ राग की उठती है वह तेरा धर्म नहीं है। तथापि ऐसा होने पर भी जो पुण्य को धर्म मानता है तो उसने देव गुरु शास्त्र को, पुण्य को और धर्म किसी को नहीं माना। क्योंकि देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं कि पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य तो राग भाव है और आत्मा के आलम्बन से जो परिणति वर्तती है, प्रगटती है, वो धर्म है। तो तुमने धर्म काय के आधार माना, पुण्य के आधार, तो तुमने पुण्य को भी न माना, न जाना, धर्म को भी न जाना माना और देवगुरु शास्त्र को भी नहीं जाना और नहीं माना। निश्चय व्यवहार को या द्रव्य गुण पर्याय को भी नहीं जाना है। संत कैसे होते हैं, धर्मात्मा कैसे होते हैं, सच्चे वैराग्य की या त्याग की अथवा व्रतादि की भूमिका कैसी होती है, उसको खबर नहीं है। अहो, जिसकी प्रतीति में मूलभूत चैतन्य स्वभाव नहीं आया, उसमें किसी भी तत्व का यथार्थ निर्णय करने की शक्ति नहीं है। अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय करते ही ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक शक्ति विकसित हो जाती है और वह स्वयं पर को यथार्थ जानती है। मात्र पर की ओर झुका हुआ ज्ञान स्वयं को या पर को किसी को यथार्थ नहीं जानता। लो, ये क्या कह दिया? जो ज्ञान मात्र पर की ओर झुका है, जिसने कभी स्वयं का आलम्बन उपयोग ने लिया ही नहीं, स्वयं वस्तु यानी ज्ञान स्वभाव अपनी आत्मा को जिसने पहचाना ही नहीं, तो वह ना तो स्वयं को यथार्थ जानता और न पर को यथार्थ। क्यों नहीं जानता? कि वह स्वयं को जाने तो पर को जाने ना। अपनी चीज को अपनी स्वीकार करे तो उसके अतिरिक्त जितनी चीज है वो मेरी नहीं है, ये स्वीकार होएगा। अभी अपनी चीज वो बारात वाला उदाहरण है, 100 अटैची उतर के जमीन पे रखी है बस में से। अब उसमें से अपनी वो टूटे हैंडल वाली पहचान ली जिसने, उसने वहां 99 अटैची बैग जितने हैं वे मेरे नहीं है, तब जाना ना। अथवा जब तक अपनी अटैची नहीं पहचानी थी तब तक कौन सी अपनी नहीं है ये भी कैसे पहचानता? स्वयं पर किसी को यथार्थ नहीं जानता। स्वभाव की ओर झुका हुआ ज्ञान वही स्वयं और पर दोनों को यथार्थ जानता है। अहो, इसमें जैन शासन का गंभीर रहस्य है। इस रहस्य को समझे बिना जैन शासन के मूल का पता नहीं चल सकता। जहाँ स्वभाव सन्मुख हुआ वहाँ अपने स्वभाव में ज्ञान आनंद आदि का परिपूर्ण सामर्थ्य है, उसे जाना। वर्तमान पर्याय में कितने ज्ञान आनंद प्रकट हुए, कितने मतलब कितने अंश में, वह भी जाना। कितना बाकी है वह भी जाना। ये स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये स्वयं पर प्रकाशक शक्ति की का ये परिणमन वास्तविक हुआ। वर्तमान पर्याय में कितना ज्ञान आनंद प्रकट है वह जाना, कितना बाकी है वह भी जाना। ज्ञान आनंद प्रकट होने में निमित्त देवगुरु आदि कैसे होते हैं वह भी जाना। ज्ञान आनंद प्रकट हुए उसके साथ साधक पने में किस भूमिका में कैसा व्यवहार होता है, कैसे राग आदि छूट जाते हैं वह भी जाना। दूसरे ज्ञानी मुनियों की अंतरदशा कैसी होती है वह भी जाना। इस प्रकार शुद्ध आत्म स्वभाव सन्मुख होकर उसे जानने से समस्त जैन शासन को जान लिया, और जिसने ऐसे आत्म स्वभाव को नहीं जाना उसने जैन शासन के एक भी तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जाना। थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार। आज दोपहर की जो स्वाध्याय चलती है उसका समय 3:45 से 4:30 है और वह अपनी आज से मंदिर जी में स्वाध्याय सदन में चलेगी।